अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। एक मर्तबा जब भारत की सदियों पुरानी बस्तियों और गलियों से गुजरो तो एक अलग ही दुनिया सामने आती है। ये वो दुनिया है जिसने हमारे लिए कई दास्तानें छोड़ी हैं, जिनमें से एक सुल्ताना डाकू की कहानी है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ ही लगे बटन पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। सुल्ताना डाकू 20वीं सदी के शुरू में उत्तर प्रदेश के बिजनौर नामी डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए। वो भारत के सबसे मशहूर डाकुओं में से एक थे। उनका असली नाम तो सुल्ताना था, लेकिन दुनिया उन्हें सुल्ताना डाकू के नाम से जानती थी। सुल्ताना की पैदाइश एक मोची खानदान में हुई थी। सुल्ताना की कहानी सिर्फ एक डकैत की नहीं, बल्कि एक हीरो की भी है, जिसने अपनी ज़िंदगी सरहद पर लॉ एंड ऑर्डर से जंग जीतने में गुजार दी। सुल्ताना डाकू के बचपन में उनके वालिद की वफ़ात हो गई और उन्हें बची हुई ज़िंदगी गरीबी और मुश्किलात में गुजारनी पड़ी। यही वक्त था जब उन्होंने अपने आप को डकैती के रास्ते पर पाया। सुल्ताना ने कभी भी मासूम लोगों के साथ ज्यादती नहीं की, बल्कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को सरहद की ताकत के खिलाफ जंग में गुजारा। उन्होंने अपने मिशन को रॉबिन हुड वाली सोच से देखा, जैसे वो अमीरों से छुड़ा कर गरीबों को दिया करता था। दोस्तों, सुल्ताना डाकू की ज़िंदगी की एक दिलचस्प बात ये थी कि उनका अच्छा दोस्त और शायद सबसे बड़ा दुश्मन भी वही था। उसका नाम था फ्रीमैन। वो एक अंग्रेज़ पुलिस ऑफिसर था। दोनों की दोस्ती बचपन से शुरू हुई थी, लेकिन जब फ्रीमैन को पता चला कि सुल्ताना डकैती कर रहा है, तो दोनों की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। फ्रीमैन ने सुल्ताना डाकू को पकड़ने की कई कोशिश की, लेकिन हर बार सुल्ताना उनसे बच निकलता था। उनका किला सुल्ताना के बाग के एक जंगल में था, जहां से सुल्ताना ने अपने दुश्मनों से बचने का प्लान बनाया। आखिरकार फ्रीमैन ने सुल्ताना डाकू को पकड़ने का प्लान बनाया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सुल्ताना डाकू का अदालत में मुकदमा चला, जहां उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई। उनकी फांसी 1924 में हुई। सुल्ताना डाकू के मरने के बाद भी उनकी कहानी जारी रही। उनकी कहानी को लोगों ने दास्तान बनाकर आगे सुनाया और उनको हीरो समझा गया। दोस्तों, आज भी सुल्ताना डाकू की कहानी भारत की तारीख की एक रोशनी है। उनकी ज़िंदगी ने हमें ये सबक दिया है, हर मुसीबत का सामना करने वाला एक हीरो होता है, चाहे वो कितना भी गलत हो। ये कहानी हमें ये बताती है कि कभी कभी इंसान मजबूरियों की वजह से गलत रास्ते पर चला जाता है, लेकिन उसका इरादा हमेशा सही होता है। सुल्ताना डाकू की कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि इंसान अपने हालात से ज़्यादा अपने इरादे से बड़ा होता है। दोस्तों, हम सुल्ताना डाकू की ज़िंदगी को और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। क्या वो सच में सिर्फ एक डकैत था, या उनकी ज़िंदगी में और भी बहुत कुछ था? आइए सुल्ताना डाकू की कहानी को डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। सुल्ताना डाकू की ज़िंदगी और उनका किरदार हमें ये बताता है कि लोग अपनी मजबूरियों में भी शायद हीरो बन सकते हैं। सुल्ताना ने तो कभी अपने आप को डकैत माना ही नहीं था। उनका मकसद सिर्फ ज़माने की नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ उठाना था। ये सोच उन्हें आम लोगों से अलग करती थी। उनका किला सुल्ताना के बाग उनके लिए सिर्फ एक प्रोटेक्टेड जोन नहीं था, बल्कि ये उनका घर भी था। इस जगह पर सुल्ताना ने अपने दोस्तों का सामना किया, अपने दुश्मनों से लड़ाई की और अपनी ज़िंदगी के कुछ यादगार पल गुजारे। ये वही जगह थी जहां उन्होंने कई बार फ्रीमैन से मुकाबला किया,
فری مین جو سلطانہ کے بچپن کا دوست تھا ان کے لیے سب سے بڑا دشمن بھی بن گیا تھا۔ سلطانہ کی زندگی کا یہ سلسلہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کبھی کبھی زندگی ہمیں مجبور کر دیتی ہے دوست سے دشمن بننے کے لیے، لیکن پھر بھی سلطانہ نے اپنی دوستی کو کبھی نہیں بھولا۔ جب سلطانہ کو پھانسی کی سزا ہوئی اس وقت ان کا چہرہ دیکھ کر کسی کو یہ محسوس نہیں ہوا کہ وہ ڈر رہا تھا۔ انہوں نے اپنی سزا کو بھی بہادری سے قبول کیا۔ ان کا یہ رویہ ان کی مضبوطی اور ہمت کا اچھا نمونہ تھا۔ سلطانہ کی موت کے بعد ان کی کہانی نے ایک نیا موڑ لیا۔ ان کی کہانی نے ایک فوک ٹیل کی شکل اختیار کی۔ لوگ ان کی کہانیوں کو سنا کرتے تھے اور انہیں یاد کرتے تھے۔ آج بھی ان کی کہانیوں کو سن کر بچے بڑے ہو رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ کیسے ایک ڈکیت سے ہیرو بن گیا۔ سلطانہ ڈاکو کی کہانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ ہمارے زمانے میں کئی بار لوگ غلط سمجھ جاتے ہیں۔ ان کا ارادہ صحیح ہوتا ہے لیکن ان کی کوششیں غلط سمجھی جاتی ہیں۔ یہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ دوسروں کے نظریے سے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آخر میں سلطانہ ڈاکو کی کہانی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ خاص ہوتا ہے۔ ہر انسان اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے۔ سلطانہ نے اپنی زندگی کی آخری سانس تک لڑائی کی اور ان کی کہانی آج بھی زندہ ہے۔ ان کی کہانی آج بھی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ انسان کی ہمت، مضبوطی اور ارادے سے بڑا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ سلطانہ ڈاکو کی زندگی کی کہانی سے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں اپنے حالات سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں ہمیشہ اپنے ارادے مضبوط رکھنے چاہیے۔ یہ وہی سلطانہ ڈاکو ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کی جنگ جیت لی۔ انہوں نے اپنی موت سے بھی پہلے اپنی زندگی جیت لی۔ ان کی کہانی آج بھی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم سب میں کچھ نہ کچھ سلطانہ ڈاکو جیسا ہے، اور شاید ہم سب میں کہیں نہ کہیں ایک ہیرو بھی چھپا ہوا ہے۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری اب تک کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔